2014 से पहले भारत यूनाइटेड एक होकर पाकिस्तान का जवाब देता था। याद है आपको? जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने एक टीम भेजी थी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार के खिलाफ। उस टीम में कौन कौन थे? चैनल। तो ऐसा बोला जा रहा है ना, जो इंडिया मीडिया है वो शॉक में है, क्योंकि जो ईरान के प्रेसिडेंट है ना, उनका ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान में। वाओ। और इससे ना ये पता लगता है कि जो ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती है ना, वो गहरी हो रही है। और हमारे लिए ना बहुत शर्मनुसार बात है, क्योंकि एवरग्रीन दोस्त बोला जाता था ईरान को पहले इंडिया का, और अब मतलब सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब चेंज हो गई हैं। अब पाकिस्तान का बहुत अच्छा फ्रेंड बन चुका है ईरान। अब देखते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा ग्रैंड वेलकम किया है ईरान। वही आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। प्लान में ना 168 से उतरते हुए वो नीचे आए हैं। उनके इस्तकबाल के लिए सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो वहां पर मौजूद थे। भारत की विदेश नीति के लिए यह अच्छी बात नहीं है अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैन। वही सबके लिए जो तुमने काम किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और यह इसलिए अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे के लिए अमेरिका की तरफ देखते हैं। ईरान के साथ तेल खरीदना है, अमेरिका की तरफ देखो। रूस से तेल खरीदना है, अमेरिका की तरफ देखो। ईरान के साथ शाहबहार बंदरगाह परियोजना करना है, नहीं करना है, अमेरिका की तरफ देखो। ऑपरेशन सिंदूर कब रोकना है, अमेरिका की तरफ देखो। अमेरिका का एक ऑर्डर आया, डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत का अपमान करते गए हैं, भारत को हेलहोल बताया, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, न जाने क्या क्या कहा। बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे, यानी कि अमेरिका की तरफ देखना है। और आज वही अमेरिका पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है। पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए। जेडी वैंस उनसे गले मिलते हैं, 10-15 सेकंड का वीडियो भी नहीं है वो, और यहां पर वो क्या कहते हैं वो सुनिए आप। अब आप कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान की तारीफ कर दी तो क्या हो गया। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि पिछले 12 सालों में इस सरकार ने पिछले 12 सालों में भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक कर दिया था। इसका आगाज 2014 से हुआ था, जब इस सरकार के मंत्री ये कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना है तो पाकिस्तान चले जाओ। इस सरकार का प्रचार तंत्र कहता था, जब भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते थे, देश के अंदर कुछ बुरा चल रहा था, उसकी बात करते थे, तो कहते थे जाओ पाकिस्तान चले जाओ। जो भी घटनाक्रम होता था सरकार के खिलाफ, उसे पाकिस्तानी साजिश बताई जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हमने अपनी पूरी रणनीति को, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, विदेश नीति को पाकिस्तानी सेंट्रिक कर दिया। हम पाकिस्तान के साथ कंपटीशन करने लगे। 2014 से पहले नहीं था। 2008 में जब मुंबई का हमला हुआ था, तब भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था। चाइना भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा था। यह मत भूलिए, जब भारत के डिप्लोमेट का अपमान अमेरिका ने किया था, तो देखिए किस तरह से अमेरिकी दूतावास के बाहर उनकी सारी सुरक्षा को हटा दिया गया था। यह थी भारत की ताकत। और उस वक्त के वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने क्या कहा था कि नया भारत है, नया भारत का मीडिया है, आप भारतीय डिप्लोमेट्स के साथ बदतमीजी करोगे तो तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह से भारत अमेरिका को अपनी साख, अपनी ताकत, अपनी अस्मिता पे वार जब होगा उसके परिणाम दिखाता था। मगर अब अमेरिका जो मर्जी कर दे, हमारे 3 नागरिकों को मार दे, तब भी प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने बैठते हैं, एक शब्द नहीं निकलता इस मुद्दे को लेकर। इंडियन ओशन में टॉर्पीडो के जरिए अमेरिका हमला कर देता है और पूरी तरह से खामोशी बनी रहती है प्रधानमंत्री की तरफ से। नतीजा आपके सामने है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपमान कर रहे हैं। और याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था कि मेरे पसंदीदा नेता मोदी हैं। क्यों? इसलिए कि इससे पहले भारत हम पर अनाप शनाप पैसे जो है वो चार्ज करता था, मगर जब से मोदी आए हैं हालात बदल गया। यानी कि भारत की नीति अमेरिका को लेकर कमजोर और सॉफ्ट हुई है, जिसमें शायद भारत को भी नुकसान हो रहा हो। यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कही थी। यह एक हकीकत है और उसे मोड़ नहीं सकते। आज पाकिस्तान 2 चीजें कर रहा है दोस्तों। वो आसिम मुनीर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्हें हम जिम्मेदार बताते हैं पहलगाम आतंकवादी हमलों के लिए, आज उनका दबदबा बढ़ रहा है साहब। याद कीजिए जेडी वैंस ने क्या कहा था कल की बातचीत में कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के करीब हूं, और कैसे कंपैरिजन किया था कि एक भारतीय मेरी पत्नी है और आसिम मुनीर एक पाकिस्तानी है। यह कौन सा कंपैरिजन हुआ? आसिम मुनीर क्या आपकी दूसरी पत्नी है? मुद्दा यह है कि अमेरिका आज खुलकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है।
और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान से तेल भी खरीद रहा है, भारत नहीं खरीद रहा। अब आप मुझे बताइए, विदेश नीति की निगाह से कौन कमजोर पड़ रहा है? इसका नुकसान है। हम सुनिए लोगों को नुकसान है। जेडी वांस ने किस तरह से अपनी पत्नी को भारतीय बताया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पाकिस्तानी होने का जिक्र किया। यह अपने आप में निहायत ही हास्यास्पद है, मगर सुनिए क्या हो रहा है। His Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. ये क्या बना, इसका क्या मतलब ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों? बड़ी बेइज्जती दो कारण। है। पहला, पिछले 12 सालों में हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक कर दिया। वही। पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कह रहा है। पाकिस्तान वो कर रहा है। हमारी मीडिया और का हमारा रवैया मीडिया सबसे ज्यादा वही। शर्मनाक हुआ है। याद कीजिएगा, मीडिया पहलगाम वही आतंकवादी है। हमला होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, तब पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हमारे प्राइम टाइम टेलीविजन में बैठकर देश की बेइज्जती करते हैं। ऊपर से हमारा गोदी मीडिया कभी कराची पर कब्जा करा दिया, कभी इस्लामाबाद पर कब्जा करा दिया। वही। इन्होंने हमारा देश तो की पूरा साख को, फ्रॉड देश की उधर चले इज्जत को इंटरनेशनली तार-तार कर दिया पाकिस्तान के मुकाबले। और पाकिस्तानी सोशल मीडिया में भारतीय न्यूज चैनल्स का मजाक उड़ रहा था। किस तरह से मजाक उड़ रहा था कि देखो, तुमने तो कराची पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। हमारे यह सब हो रहा था पाकिस्तान के अंदर। ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों 2014 से पहले, जहां पाकिस्तान के मुकाबले इस तरह से भारत को डिप्लोमैटिकली कोई सेटबैक हुआ हो। क्यों? क्योंकि 2014 से पहले भारत यूनाइटेड, एक होकर पाकिस्तान का जवाब देता था। याद है आपको? एग्जैक्टली। जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हाँ, तब उन्होंने एक टीम भेजी थी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार के खिलाफ। उस टीम में कौन कौन थे? सलमान खुर्शीद, फारूक अब्दुल्ला, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कहने को भाजपा से थे। और इन तीनों ने एक साथ मिलकर करारा जवाब दिया था पाकिस्तान की हर साजिश का। और उसी के चलते कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया था, क्योंकि उस वक्त हम एक टीम के तौर पर काम करते थे। मगर 2014 के बाद सब कुछ बदल दिया गया। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि विपक्ष को देशद्रोही बताओ, राहुल गांधी को देशद्रोही बताओ। विपक्ष जो अपनी तरफ से एक सार्थक चर्चा कर सकता है, मशवरा दे सकता है, उसे खारिज कर दो अपने अहंकार के चलते। विपक्ष अब भी कह रहा है कि जिस मेलोनी को आप मेलोडी चॉकलेट दे रहे थे, उसी से सीख लेते कि ट्रंप को कैसे लाल आंख दिखाते हैं। सुनिए पवन खेरा ने क्या कहा था। हम मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी, इंदिरा जी से तो आप नहीं सीखना चाहते, कोई ईगो है आपका। वो कौन सी गोली थी वो? मेलोनी जी से ही सीख लेते। कल क्या किया मेलोनी जी ने? सरेआम जवाब दिया। कहते हो आप लोग की महिलाएं कमजोर होती हैं, देख लिया आपने? इंदिरा जी को देखा, जवाब दिया। हमारी सोनिया जी को देखा, हमारी प्रियंका जी को आप देख रहे हैं। देखिए, हाँ, मोदी जी सीखिए। 2 टूक जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को मेलोनी जी ने। सीख लेते उनसे। आप तो बड़ा उनको टॉफियां देते रहते हो, तो वही तो उसके एवज में कुछ शिक्षा भी ले लेते। कि ऐसे आंख में आंख डाल के जवाब दिया जाता है कि हमारे 3 सेलर्स का अकाउंट दो, उनसे माफी मांगो, उनके परिवारों से, भारत से माफी मांगो। ऐसे आंख दिखा के कहना पड़ता है कि ये जो आपने सीज फायर का झूठ बोला है कि हमें धमकाकर आपने सीज फायर कराया, उसके लिए माफी मांगो। वही ऐसे बोला जाता है। आप अपने देश की महिलाओं से नहीं सीख सकते मोदी जी, तो यूरोप बाहर की की महिला से सीख मेलोडी लीजिए जिनको आप मेलोडी देते हैं। और अब एक जरूरी है कहना, बड़ी बड़ी बातें कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को लाल आंख दिखाते हैं। इस तस्वीर को वायरल किया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से उंगली दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। हम सब जानते हैं क्या हो रहा था असलियत में। आप उन 3 भारतीयों का नाम तक नहीं ले पाए ट्रंप के सामने। जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा 3 भारतीयों की मौत पर, तब भी प्रधानमंत्री ने वहां पर दखल नहीं दिया, हस्तक्षेप नहीं किया। मगर इस देश में सब कुछ प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रचार के नाम पर चलता है। यह देखिए किस एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति बद से बदतर हो गई है। आप तमाम आयोजनों में, पैनल डिस्कशंस में कुछ बयान इधर उधर दे दें और उस पर मीम्स बना दिए जाएं, रील्स बना दिए जाएं, उससे आप लेजर आइज नहीं बन जाते मिस्टर एस जयशंकर। हकीकत यह है कि भारत की विदेश नीति पहले के मुकाबले कमजोर हो गई है, कमजोर हो गई है। भारत इस्राइल से मोहब्बत के चलते आज अपने पुराने दोस्तों को गवा रहा है। आज ईरान के अंदर भी पाकिस्तान का रुतबा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। भारत भी कर सकता था मगर नहीं। जब आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई थी तो प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। जब मिनाब में 180 बच्चों को मार दिया गया था या 150 बच्चों को मार दिया गया था, तब भी प्रधानमंत्री खामोश रहे थे।
जब इंडियन ओशन में IRS देना पर हमला हुआ था जिसमें करीब 100 ईरानी नौसैनिक मारे गए थे, तब भी हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। एक बयान उन्होंने जारी नहीं किया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, वो तो ट्रेन के रास्ते ईरान से तेल मंगवा रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम अब भी ईरान के रहमो करम पर निर्भर हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज को निकालने के लिए, जबकि हमारे प्रधानमंत्री इतनी बड़ी घटनाओं पर खामोश रहे। इस सरकार की सिर्फ एक कोशिश है, बाहर जो है NRIs के साथ बैठकर कार्यक्रम करो। प्रधानमंत्री इस तरह से नाच गाना देखते रहते हैं वहां पर मोदी 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 करवाओ, और यहां देश के अंदर लोकतंत्र की ऐसी तैसी करो। मीडिया हाउसेस पर रेड्स मारो, ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ एजेंसीज को लगाओ, और फिर पार्टीज तोड़ो, चाहे वो राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हो, या अब भाग सकते थे पाकिस्तान की क्या क्रेडिबिलिटी है, या जैश ए मोहम्मद हो। और अमेरिका इस बात को जानता है। फिर भी आज एक जिहादी जनरल को देखकर वहां के उपराष्ट्रपति कहते हैं, आई एम ग्लैड टू सी यू मैन, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर वो ये बताते हैं कि मेरी पत्नी एक भारतीय है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक पाकिस्तानी है। वही पाकिस्तान को लेकर जो ऑब्सेशन है, फोकस है, ये पिछले 12 साल की देन है। 12 साल पहले पाकिस्तान हमारे लिए एग्जिस्ट करता नहीं है। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, कई फॉरेन एक्सपर्ट्स ये बात रख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये चिंता की बात है कि नहीं? ये चिंता की बात है कि नहीं कि JD वैंस तारीफ करते हैं आसिम मुनीर की, वही तो, और ट्रंप के सामने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कह पाते हैं। सो शॉकिंग, बहुत ज्यादा शॉकिंग है। हम लोगों को ये मतलब देखा जाए ना, ईरान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे थे, लेकिन अब पाकिस्तान के रिलेशन हो गए। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उसको वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान में, और फिर हम लोगों को कहीं ना कहीं अमेरिका का दोगला साइड भी देखने के लिए मिला ही है। कैसे जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा है, और कहीं ना कहीं मतलब जो नरेंद्र मोदी है उनको पता नहीं क्या है, इतना ऑब्सेशन है, क्या वो इतना डरते हैं मतलब अमेरिका से कि उनकी आंख में डाल के कुछ नहीं बोल सकते। हम लोगों ने वो वीडियो भी देखी थी जहाँ पे सारे दुनिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिले थे, है ना, वहां पे वो बात कर सकते थे। ये जो 3 सेलर्स वाली बात हुई, उन्होंने नहीं बात करी। वो ट्रंप इनको इग्नोर कर रहे थे और उनके पीछे पीछे जा रहे थे, है ना, तो कितनी गलत बात है। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारा गोदी मीडिया है वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है ना मोदी जी से, कि भाई वो लोग इतनी फेक न्यूज बताते हैं, इतना सब कुछ फेक। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इतनी बुरी लगी वो थी कि इतना सब कुछ हुआ है ना, बट स्टिल जो मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो चुप रहे हर चीज पे। तो ये चीज कितनी गलत बात है कि अगर आपके सिटीजन्स है कंट्री के तो आपको उनके साथ खड़ना चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। बट मोदी जी तो अलग ही डेलूजनल वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो ये मुझे नहीं अच्छा लगता कि लाइक वो ट्रम्प के साथ है ना इतना ज्यादा इन्वॉल्व रह रहे हैं कि अपनी कंट्री को भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये चीज बहुत गलत है सीरियसली। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट और करिए, अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ताकि हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।